वेलकम बैक। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा यानी एजुकेशन के बारे में जानकारी देते हुए युवकों से कह रहे हैं कि शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में भर दिया जाए, जो आत्मसात हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायता हो। यदि आप केवल 5 ही फरके हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। शिक्षा यानी एजुकेशन एक ऐसी चीज नहीं है कि इसके किसी के दिमाग में भर दिया जाए। कैसे हम खाना खा के पेट भरता है, उसी तरह शिक्षा हमारे मस्तिष्क में भर दिया जाए चीज नहीं है। एजुकेशन का मतलब क्या है? जीवन का निर्माण करना, जीवन का अच्छे जीवन का निर्माण करना। शिक्षा का मतलब मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाना, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। लेकिन विवेकानंद जी कहता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। सिर्फ शिक्षा का मतलब क्या है? एक अच्छे इंसान, व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना है। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डूबे दिया है। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, हमारे स्वभाव में संगठन का स्वभाव है, इसलिए हम यूनाइटेड, संगठित होकर काम करना ही चाहिए। लेकिन स्वामी जी कहता है हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, लेकिन हम सब यूनाइटेड यानी संगठित होकर काम करना चाहिए, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना चाहिए। इसका महान रहस्य से ईर्ष्या का अभाव, इससे ईर्ष्या नहीं, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। तुम ईर्ष्या को दूर रहकर यूनाइटेड, संगठित होकर अच्छे काम करने लगो, करना चाहिए। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी कहता है। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, ईगो, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम मनुष्य बनो। ईगो और दलदंबी और ईर्ष्या को सदा के लिए तुम अपने जीवन से छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए, पृथ्वी माता की तरह सहनशील, पेशेंस रखना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। धरती से सारे सुख हमारे में आ जाता है तो चारों तरफ शांति ही शांति रहेगा। ऐसे युवकों काम करे तो स्वामी जी विवेकानंद जी के संदेश के प्रकार काम करे तो क्या होता है? भारतवर्ष में क्रांतिकारी बदलाव, परिवर्तन कर सकते हैं और भारत की सारी समस्याएं जल्दी दूर कर सकते हैं और भारतवर्ष फिर खुश से झूमा होगा। इसलिए हम सारे युवकों को स्वामी विवेकानंद जी का संदेश को अपने आप में लाना चाहिए। अब मैं आपको एक शब्द या 1 वर्ड में लिखे इसका आंसर बताता हूँ। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखे। स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है? नवीन पीढ़ी की नवयुवकों पर है। स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और दूसरों का मदद करना, सेवा है, त्याग और सेवा है। कौन सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? निस्वार्थी लोग सबकी अपेक्षा
उत्तम रूप से कार्य करता है। किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगे? इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। असंभव को संभव बनाने वाला चीज प्रेम है। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है वह क्या है? नास्तिक है। अपने आप में विश्वास रखने वाला आस्तिक है। कमजोरी किसके समान है? कमजोरी मृत्यु के समान है। सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए? मजबूत बनना चाहिए। प्रत्येक आत्मा क्या है? प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्मा है। नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। और ग्रामर पार्ट को देखिए। फोर्थ मेन में विलोम शब्द लिखिए। आशा, इसका विलोम शब्द है निराशा। साधारण, असाधारण। स्वदेश, विदेश। स्वार्थी, निस्वार्थी। कीर्ति, अपकीर्ति। शिक्षित, अशिक्षित। पवित्र, अपवित्र। जन्म, इसका विलोम शब्द है मरण। निर्धन यानी धनवान। मजबूत, कमजोर। धर्म, अधर्म। नास्तिक, आस्तिक। और समानार्थक शब्द को भी लिखना है। नवीन का समानार्थक शब्द नया। पुरोहित, इसका समानार्थक शब्द है पुजारी। जंगल, वन, बन यानी बन। पहाड़, इसका समानार्थक शब्द है पर्वत। ईश्वर, भगवान। साहस, इसका अर्थ है समानार्थक शब्द है हिम्मत। तरुण, युवक। अधिक, इसका अर्थ है समानार्थक ज्यादा। अब मैं हमारे पद्य भाग से, द्वितीय सोपान पद्य भाग से एक कविता को लेकर आया हूँ। इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, कबीरदास के दोहा। कबीरदास के दोहा। रचायित कबीरदास। कबीरदास के दोहे। कबीरदास द्वारा रचित कबीरदास के दोहे। अब हम कवि के बारे में जानेंगे। देखिए, कवि परिचय। संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में हुआ। काशी में 1399 में हुआ। 1399 में हुआ। नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने आपका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि नीरू जुलाहा दंपति को कबीरदास बच्चा एक नदी में लहराता हुआ इसको नदी में पड़ पाया था, लेकिन जिसे वह अपने घर ले आया और पालन पोषण किया। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने कबीरदास को पालन पोषण किया। और इसके नाम में कबीर और दास, हिंदू और मुसलमान, इसका दोनों नाम मिश्र है। देखिए, एक कबीरदास ने अनपढ़ थे किंतु वह आत्मज्ञानी थे। कबीरदास अनपढ़ थे लेकिन वो आत्मज्ञानी थे। रामानंद जी की शिक्षाओं से प्रभावित कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते हैं। रामानंद जी का शिक्षाओं से प्रभावित होकर कबीरदास ने इसको कुछ लोग रामानंद जी की शिष्या मानते हैं। एक दूसरा मत उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानता है। दूसरा लोग क्या मानते हैं? सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानता है। कहु कबीर में 100 गुरु पाई, जाका नाम विवेक रे के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे। आपने हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया। आपकी मृत्यु
मगहर नामक स्थान में हुई। हिंदू मुसलमान का भेद मिटा दिया। कबीरदास ने हिंदू मुसलमान का भेद को मिटा दिया है। कबीरदास की रचनाएं 3 भागों में विभक्त है, साकी, सबद और रामायणी, जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। कबीर की भाषा को प्राय खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि के शब्द पाए जाते हैं। आपके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया था। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत दोहों में कबीरदास जी गुरु की महिमा के बारे में कह रहा है और शरीर की नश्वरता के बारे में, परमात्मा की सर्वव्यापकता के बारे में, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। अब मैं इस कविताओं को पढ़ाती हूँ। देखिए, सतगुरु के प्रताप में ते मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रमानंद। गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसो होयगो मैं रौंदगी तोय। निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी चबाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाय। निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी चबाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाय। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। बहुत दिनन के जोविती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहना दो म्यान। इस तरह कबीरदास का कविता है। देखिए, पहले दोहे को देखिए। सतगुरु के प्रताप ते मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी इस गुरु गो मिलिया रमानंद। सतगुरु मतलब सच्चे गुरु। सच्चे गुरु के प्रताप मतलब तेज। सच्चे गुरु के प्रताप तेज से मिटी गई मतलब मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी। दुविधा मतलब कठिनाई, गुरु मिलिया रमानंद। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सतगुरु के प्रताप से मिटी गया सब दुख दर्द। मुझे सच्चे गुरु के मिलने से मेरे सारी दुख दर्द मिट गया है। सच्चे गुरु रामानंद जैसे सच्चे गुरु मिलने से मेरे जीवन के सभी दुख दर्द और दुविधाएं, मेरे सब कठिनाएं, जीवन के सारी कठिनाएं मिट गए हैं। गुरु मिलिया रमानंद। इसका वर्णन यही है कि गुरु का वर्णन करते हुए, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि मुझे रमानंद जैसे गुरु मिलने से मेरे जीवन की सारी दुख दर्द मिट गया है और जीवन के सारी कठिनाएं मिट गए हैं। इस तरह
कबीरदास जी कह रहा है। दूसरा दोहे में देखिए, गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। परमात्मा और गुरु की महत्व, परमात्मा से भी गुरु की महत्व अधिक है। इसको समझाने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा से भी ज्यादा अधिक महत्व गुरु महत्व है, अधिक है, इम्पोर्टेंट है। गुरु गोविंद दो कड़े, दो यानी गुरु मतलब गुरु, गोविंद या मतलब भगवान, दो मतलब दोनों, कड़े काके, काके मतलब किसके, लागू पाए किसके चरणों को स्पर्श करो, बलिहारी यानी न्योछावर समर्पित होना, गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हो तो मैं पहले किसके चरणों में स्पर्श करो, किसको प्रणाम करो, ऐसे कबीरदास जी कहते हैं। और कहता है कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, मैंने पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि परमात्मा के दर्शन को गुरु के उपदेश और कृपा से द्वारा ही होता है। परमात्मा के दर्शन गुरु के आदर्श, उपदेश और कृपा के द्वारा ही होता है। इसलिए मैंने पहले गुरु को ही प्रणाम करूंगा, गुरु के चरण को स्पर्श करूंगा। गुरु गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हो तो मैंने पहले गुरु के चरणों के स्पर्श करूंगा या मतलब प्रणाम करूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा के दर्शन कराने के, परमात्मा को कृपा पाने को मार्ग को मुझे गुरु ने सिखाया। इसलिए मैंने पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। अगले दोहे देखिए, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूगी तोय। माटी, माटी मतलब मिट्टी, मिट्टी कहे, कहे मतलब कहना, कुमार यानी पॉटर या मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, कुमार मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। तू क्या रौंदे मोय, रौंदे मतलब पैरों से कुचलना, क्रश करना, मोय मतलब मुझे, एक दिन ऐसा होएगो मैं रौंदूगी, मैं पैरों से कुचलना तोय तुझे। कबीरदास जी कहता है माटी घमंड नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कहता है कि माटी मिट्टी कुमार से कहता है, मिट्टी कुमार से क्या कहते हैं, तू क्या रौंदे मोय, तू मुझे ऐसे क्यों रौंद रहा है, तुम मुझे क्यों ऐसे पैरों से कुचलता है, तुम ऐसे क्यों मुझे पैरों से क्रश करता है। एक दिन ऐसा हो जाएगा, आ जाता है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि मैं रौंदूंगी तुझे, मैं ऐसे एक दिन ऐसा आता है कि मैं तुझे क्रश करता हूँ, मैं तुझे इसी तरह पैरों से कुचलता हूँ। इस तरह मिट्टी कुमार से कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम घमंड नहीं करना चाहिए, जीवन की सच्चाई को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। हम मनुष्य होकर एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना पड़ता है, इसलिए हम घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह मिट्टी कुमार से कहता है कि तुम क्यों मुझे ऐसा रौंद रहा हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे, एक दिन तुम मर जाए तो मेरे मिट्टी में तुम मिल जाएगा, मैं तुझे रौंदूंगी। इस तरह मिट्टी कुमार से कहते हैं। अगले दोहा, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी चबाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई। कबीरदास जी कहता है इस दोहे के से क्या कहते हैं कि निंदक नियरे रखिए, निंदक नियरे मतलब पास में, रखिए मतलब रखना, आंगन कुटी मतलब झोपड़ी, चबाई बनाकर, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई मतलब स्वभाव। निंदकों को हम अपने सामने ही रखना चाहिए, निंदकों को हम अपने सामने ही
रखना चाहिए। चाहे तो अपने आंगन में कुटी बनाकर, कुटी यानी झोपड़ी, कुटी मतलब झोपड़ी बनाकर रखना चाहिए। निंदकों को हम अपने सामने आंगन में झोपड़ी बनाकर रखना चाहिए। क्यों क्यों रखना चाहिए? वो बिना साबुन, पानी साबुन बिना हमारा स्वभाव को साफ करता है। निंदकों को हम अपने सामने, अपने पास और आंगन में झोपड़ी बनाकर रखने से वो हमको बिना पानी और साबुन के बिना हमारा स्वभाव को निर्मल करता है। निंदक व्यक्ति को अपने आंगन में झोपड़ी में बनाकर रखने से उसने अपने इस तरह, निंदक अपने सामने रहने से हम क्या करते हैं? वो निंदा करते हैं समझकर हम अपना बुरा बुरा आलोचना और बुरा काम करना छोड़ देते हैं। इस तरह कबीरदास जी कहता है निंदकों को हम अपने सामने आंगन में झोपड़ी बनाकर रखना चाहिए। वो हमारा स्वभाव को बिना साबुन और पानी के बिना हमारे स्वभाव को निर्मल करता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी, कस्तूरी मतलब एक सुगंधित वस्तु, कस्तूरी मतलब एक सुगंधित वस्तु। कुंडली मतलब नाभि यानी नावेल, कुंडली नाभि यानी नावेल। बसे मृग, मृग मतलब हिरन। ढूंढे बन माही, बन मतलब वन, माही ऐसे गटी गटी राम है। गटी गटी मतलब गट गट में हमारे इन ईच एंड एवरी पार्ट में क्या है? कौन है? राम है। दुनिया देखे नाई। कस्तूरी हिरन, मृग हिरन कस्तूरी कस्तूरी कुंडली कुंडली में रखता है। हिरन मृग हिरन अपने कुंडली में, अपनी नाभि में, अपनी कुंडली में कस्तूरी को रखकर फिर भी कस्तूरी सुगंधित वस्तु के लिए वन में खोजता फिरता रहता है। सुगंधित वस्तु के लिए खोजता फिरता रहता है। लेकिन इसका अर्थ है कि हम हमारे मन में आत्मा में ईश्वर है, भगवान है, फिर भी हम ईश्वर के लिए हमारे गटी गटी में राम है, हमारे गट गट हमारे शरीर के ईच एंड एवरी पार्ट में राम है। फिर भी हम राम के ढूंढते ढूंढते पूरा हम ईश्वर हमारा आत्मा में निवास स्थान है, हम इसको खोजता फिरता रहता है। इसलिए कहता है कि हिरन मृग सुगंधित वस्तु के लिए अभी अपने नाभि में सुगंधित वस्तु पाकर फिर भी वन में फिरता खोजता रहता है। उसी तरह हम अपने शरीर में, भगवान हमारे शरीर में रहता है, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। बहुत दिनन के जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। बहुत दिनन की जोवती, जोवती यानी वेट, वेट यानी राह, जोवती मतलब राह यानी वेट। बाट, बाट मतलब रास्ता। तुम्हारी राम जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। बहुत दिनों से मैंने तुम्हारा जो वेट कर रहा हो, रास्ता देख रहा हो, तुम्हारा राह को देख रहा हो, तुम आने का रास्ता देख रहा हो कि भगवान आने का रास्ता बहुत दिनों से मैंने देख रहा हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, तुम्हें मिलन के लिए तड़प रहा हूँ। मनी नहीं विश्राम, जब तक तुम नहीं मिलोगी तब तक मैं विश्रांति, मुझे शांति नहीं मिलोगी। इस तरह मैं तुम्हारे नाम रटती हुई भाई बहुत दिनों से तुम्हारे आने का रास्ता, तुम्हारे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, और मन में तुमसे मिलने से बिना मुझे शांति नहीं मिलूंगा। इस तरह कबीरदास जी भगवान के भक्ति भावना को, भगवान के प्रति भक्ति भावना को व्यक्त कर रहा है। जहाँ धर्म तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ जहाँ क्षमा तहाँ आप है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है तहाँ पाप है,
जहाँ क्रोध है तहाँ काल है, जहाँ क्षमा है तहाँ आप है। दया मतलब यानी मर्सी है। धर्म, लोभ यानी लालच, क्रोध या काल यानी मृत्यु, क्षमा मतलब क्षमा, आप मतलब ईश्वर। जहाँ धर्म है तहाँ जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है।